इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जो है खास क्वेश्चन आया हो, तो सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को जरूर देख लेना है। परीक्षा में बैठने से पहले ये सारे प्रश्न को अच्छी तरह से जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा में जो है सीधे आपका जो है लड़ने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को क्या करना, परीक्षा में बैठने से पहले सारे प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। आपके परीक्षा में कोई भी सेट कॉर्ड मिल सकता है, ए से लेकर जे तक, है ना, तो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आपके पूर्णांक जो 106 रहेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपका पूर्णांक आपका 100 रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक आपका 100 रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 106 रहेगा, जिसमें 100 क्या रहेगा, वर्षनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए गजब की कमाल की क्लास के अपन शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा खास इंफॉर्मेशन है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से जरूर देखिएगा। यहां से देखिए 1 से 100 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। तो फिलहाल आपको ओएमआर शीट जो है आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, तो सभी के सभी बच्चे एकदम आंसर देना, आपको जो है चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया क्या, हिंदी साहित्य जो है इसका सुर किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सुर पूछा जाए किसे कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर गए तो हिंदी साहित्य का सुर जो है ना, सुर से याद रखना, सूरदास जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संध्या जो है इसका विलोम क्या होता है। लोग सही, संध्या का विलोम क्या होता है, संध्या का विलोम जो होता है प्रातः होता है। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, प्रातः। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका और आपको परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद जरूर कर लेना है। देखिए बात हो रही है कि आदान जो है ना, आदान जो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताओ जरा। आदान की बात हो रही है ना, आदान जो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। आदान का क्या होता है, प्रदान हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आंसू जो है ये पूछा जा रहा शब्द है, आंसू क्या है, आंसू जो है ये आपका तद्भव शब्द है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, आंसू क्या है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बीजक जो है ना, बीजक की रचयिता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देगा सभी स्टूडेंट। बीजक की बात हो रही है और पूछा जाए इसकी रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, इसके रचयिता जो है कबीरदास जी हैं, याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। देखो जो गोद में सोता है वो आपका अंक क्या होगा, अंकशाही है ना, अंकशाही कहलाता है, बिल्कुल अंकशाही सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है क्या, गुरु के जो समीप रहने वाला जो विद्यार्थी जो है क्या कहलाता है। इन जो गुरु के जो समीप रहता है उसको क्या कहलाता है, वो आपका अंत्य जो है वाशी, अंत्य क्या होगा, अंत्य जो है अंत्यवासी है ना कहलाता है, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फटाफट एकदम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा देता हूं, सभी बच्चे एकदम एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। भूषण जी की जो कविता जो है इसमें पूछा जाए कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की जो कविता में जो है ना इसमें बीरस पाया जाता है, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है बीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनल जो शब्द है इसका परिवाची क्या होगा। अनल का परिवाची क्या होता है, अनल का परिवाची जो होता है आग होता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है आग होता है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या, आयुष्मान जो शब्द है इसका परिवाची क्या होगा। आयुष्मान का क्या होगा, आयुष्मान का परिवाची होता है चिरंजीव, है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मैं असहाय विवश बैठी ही रह उठी, है ना, मैं असहाय विवश जो है बैठी ही जो है रही उठ गया छौना मेरा, यह पूछा जाए पंक्ति किस कविता की है। देखो असहाय जैसे आपको दिखे, असहाय देखिए आपको एकदम माइंड में याद रखना, असहाय जैसे वर्ड देखिए पुत्र वियोग लगा देना, है ना, असहाय या विवश देखिए आपको क्या लगना, पुत्र वियोग, जिसके लेखक जो है ना, जिसके लेखक कौन है, सुभद्रा जो है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। इनकी जो मृत्यु हुई थी, है ना, कार दुर्घटना में हुई थी, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है, वाक्य आवश्यक अंक क्या, वाक्य अगर पूछा जाए, है ना, इसके आवश्यक अंक क्या होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके आवश्यक अंक 2 होते हैं, याद रखना वाक्य आवश्यक अंक 2 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वाचिक शीर्षक जो आपका यह निबंध है इसके अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो जाहिर सी बात है बातचीत के ही जरिए जो है अगर आपके मन में कोई भी धुआं या कुछ भी बैठा रहा तो वो क्या होता है, एकदम आपका बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भाप बनकर निकल जाता है, वो तो पूछा जा रहा है ना।
कैसे निकलता है? तो बातचीत के जरिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 14 में प्रश्न क्या है? शिवालय शब्द में पूछा जाए कौन सा समास है? शिवालय की बात हो रही है और शिवालय है ना, शिव का आलय शिवालय का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तत्पुरुष। कोई भी व्यक्ति चिन्ह जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से समाधान को के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा जैसे शिवालय, शिव का आलय शिवालय का विभक्ति चिन्ह लोप हो रहा है तत्पुरुष समास हो गया। 15 में प्रश्न है तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा की बात हो रही है और यहां पर पूछा जाए इसमें कौन सा समास होगा? ये आपका तीर्थ यानी तीर्थ का यात्रा करे का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सभी स्टूडेंट एग्जाम में जाने से पहले है ना यह वीडियो को जरूर देख के जाना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलेगा। देखिए बात हो रही क्या, मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? देखिए मालती जी की बात हो रही है और मालती जो है ना रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, रोज की पात्रा कौन है? मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 17 है क्या? अंकुरित जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या? अंकुरित शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है क्या होगा? अंकुरित में जो प्रत्यय होता है इत प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 18वां प्रश्न है, हास्यास्पद जो है ना शब्द में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? अंतिम शब्द। हास्यास्पद जो अस्पद की बात हो रही है ना, इसमें पूछा जाए कौन सा प्रत्यय होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका आस्पद हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते क्वेश्चन में 19वां प्रश्न क्या है? जो है ना बात हो रही क्या, ओ सदना जो शीर्षक पाठ जो है किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदनीरा की बात हो रही है और यह जो शीर्षक पाठ है किस विद्या के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है बताओ जरा? ये आपका निबंध के अंतर्गत आता है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ओ सदना की आपका निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20 में प्रश्न है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है? देखो 20 प्रश्न का क्या होगा? रोटी पूछा जा रहा है क्या? मत खाओ है ना, क्योंकि वह जली, मत खाओ निश्चय है ना, एकदम निश्चय बोला कि एकदम रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, निश्चयवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जो है कौन है? वह कौन की बात हो रही है? जो परा रो रहा है, पूछा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो परा जो है रो रहा है और पूछा जाए किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, याद रखना 20 का सही उत्तर है संबंधवाचक, क्योंकि वह कौन है किसी को पूछता है तो रिलेशन तो ही ना, वह कौन है, अगर खाली वह कौन है रहता तब आपको प्रश्न देना, लेकिन वह कौन है जो रो पर जो है परा रो रहा है, ये दोनों पूछा जा रहा है इसलिए आपका संबंध होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22 नंबर प्रश्न देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और है ना पूछा जाए क्या? धर्मार्थ पूछा जाए मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गई? यानी जो है यह पंक्ति पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां प्रश्न है, मोहन राकेश जो है इनके बचपन का नाम क्या था? बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, इसके बचपन का नाम है मदन मोहन जो है मुगलानी है ना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है मदन मोहन मुगलानी। ओके, मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 24 नंबर प्रश्न है, वो साधारण जो शीर्षक निबंध में जो है वर्णित मन कैसा ताल होता है? इसके जो वर्णित वन जो है, वर्णित मन की बात हो रही है और पूछा जाए कैसे जो है ताल हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसकी जो ताल है ना ये आपका क्या है? गहरे और विशाल ताल है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहरे और विशाल। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां प्रश्न है, अब तक वह सो गया होगा, यह वाक्य है, जैसे होता है ना किसी को बोलते हैं कि अब तक वह सो गया होगा, ये तो क्या है? संदेश हो गया ना, किसी को क्या बोलते हैं? अब तक वह तो सो गया होगा, संदेशवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, पात्र चित्र जो है रेखा जो है, चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? चित्ररेखा की बात हो रही है और आप पूछा जा रहा है किस कवि की रचना है? याद रखना जयसी जी की रचना है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है जयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी कवि के रूप में, याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28वां प्रश्न है ना, हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है तुक्ष होना, क्या हो जाएगा? तुक्ष होना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे होता है ना कि यार इसकी तो तूती नहीं बोलती है ना, यानी तूती बोलना यानी धक क्या होगा? धाक जमना, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धाक जमना, यानी ऑप्शन क्या होगा? 29 का भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है, क्या बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, ज्ञानेन्द्र जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है चयनित होकर किस पद पर जो है पदस्थापित हुए थे? कौन से पद पर जो पदस्थापित हुए थे? कारा अधीक्षक हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल होगा सही उत्तर, कारा अधीक्षक, है ना। चलिए अधीक्षक हो जाएगा ना, अधीक्षक, अधीक्षक, ठीक है।
ओके, याद है ना, ज्ञानेंद्र प्रतीक जी की बात हो रही है और बहुत ही ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, ज्ञानेंद्र प्रतीक जी जो है बिहार जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर जो है किस पद पर जो है पदस्थापित जो है ना हुए थे, तो याद रखना कारा जो है अधीक्षक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 31 है ना, आपको क्या चाहिए, ये जैसे किसी को बोलते हैं ना आपको क्या चाहिए बुआ, है ना, बताओ जरा ये क्या है, आपको क्या चाहिए, ये अगर पूछते थे तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किसी को कुछ पूछते आपको क्या चाहिए, प्रश्न ही तो पूछ रहे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 32 में प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, किसी को बोलते हैं ना कि अरे आपकी, जैसे एग्जाम में जा रहे हो तो वो कोई अगर बड़ा भैया है तो वो क्या बोलते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी ये क्या इच्छावाचक है ना, 32 का सही उत्तर क्या होगा, इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन देखिए, किनका लेखन है ना विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है, बताओ जरा किसके बीच की दूरी दिखाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और जितने बच्चे इसका क्या लोपेज चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है, यही दूरी आपको किसका दिखाता है, लोपेज का, यानी 33 का क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है, क्या अदरक क्या शब्द है ना, अदरक जो है शब्द है लेकिन ये क्या शब्द है, बताइए जरा, 34 का राइट आंसर क्या होगा, अदरक की बात हो रही है और अदरक जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 में प्रश्न है, गुस्सा शब्द है, अब बताओ जरा गुस्सा शब्द क्या होगा, बहुत ही खास क्वेश्चन, याद रखना गुस्सा आपका पुल्लिंग है, 35 का क्या होगा, 20 का सही उत्तर है, पुल्लिंग है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात हो रही क्या, नीरस जो है ना इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नीरस जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, 36, इसका क्या होगा, नी प्लस रस नीरस हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 37 में प्रश्न है, कहानी विद्या को, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में पूछा जाए किनका अस्मरणीय योगदान है ना, सॉरी किसका नहीं, किनका अस्मरणीय योगदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अस्मरणीय योगदान सबसे ज्यादा जो है किसका है, मोपासा का, याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मोपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार शब्द जो है ना, संसार शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, संसार शब्द पूछा जाए कौन सा संज्ञा है, 38, संसार समूहवाचक बिल्कुल भी नहीं, जाति, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, संसार की बात हो रही है ना, तो संसार आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, 38 का ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 39 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है, अंतोन चेखव की कहानी जिसका नाम क्या है, कलर की मौत, ये क्या अंतोन चेखव की कहानी है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 40 में प्रश्न क्या है, गीदड़ भवकी है ना, गीदड़ जो है पूछा जाए भवकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गीदड़ भवकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए जरा, 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो बोलो सही, यानी झूठा जो है डर दिखाना, उसी को कहते हैं गीदड़ भवकी देना, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, झूठा डर दिखाना। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 में प्रश्न है, विद्यालय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, 41, विद्यालय का क्या होगा, विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय विद्यालय, ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही उत्तर है, विद्यालय का क्या होगा, संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 में प्रश्न है, आपसे जो है आपे से बाहर होना, मुहावरे जैसे होता है ना, कोई आपे से बाहर हो गया, इसका मतलब होगा बहुत क्रोधित होना, उसी को कहते हैं आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, गांव का जो घर जो आपका क्या है शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है, कौन सी कविता संग्रह से ली गई है, बताइए जरा, ये आपका संशयात्मा से ली गई है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संशयात्मा से ही जो है आपका गांव का घर शीर्षक कविता ली गई है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 में प्रश्न है, सुरसागर के कवि कौन है, बताओ जरा, सुरसागर के कवि पूछा जा रहा है कौन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो सुरसागर के कौन कवि है, सूरदास जी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 45 है, सिपाही की माँ की बात हो रही है और सिपाही की माँ जो ये क्या आपका कहानी है, ध्यान दीजिएगा, अब इसके कहानीकार कौन है, सिपाही की माँ जो है कहानी, इसके कहानीकार कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश, याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46 है, वैद इसका विलोम क्या होगा, 46, वैध का क्या होगा, वैध की बात हो रही है, वैध अवैध हो जाएगा ना, इसका उल्टा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 47 है, नयन की बात हो रही है ना, नयन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, नयन है ना, ने जोर अन है ना, ने प्लस अन यानी नयन, ऑप्शन क्या होगा, ने प्लस अन यानी नयन, यानी 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ने प्लस अन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 48 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बातचीत जो शीर्षक जो है इसका निबंधकार कौन है, बातचीत की बात हो रही है और बातचीत के निबंधकार की बात हो रही है, तो बातचीत के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत शीर्षक के निबंधकार है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है, क्या आनंदित में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय, आनंद प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द, देखो
आनंदित में क्या होगा, इत आ रहा है, आनंदित इत आएगा कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। फटाफट एकदम याद कर लीजिए सारा प्रश्न। देखिए अकल का अंधा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अकल जो है ना, सॉरी अक्ल का अंधा जो है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अक्ल का अंधा पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होगा बताइए जरा। इसका अर्थ होता है मूर्ख होना, कोई जैसे होता है ना कि ये तो अक्ल का अंधा है यानी मूर्ख होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 में प्रश्न है, कौन सी जो रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, याद रखना परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु जो है ये आपका बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी 51 का ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही उत्तर है, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 में प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का जो है किसके जो है साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनों के साथ, है ना, ये आपको पता होगा, ये आपका सेकेंड चैप्टर उसने कहा था से प्रश्न है ना, याद रखना डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनों के साथ, है ना, या जर्मनी के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका, आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए किस अस्पताल की बात हो रही है जिसमें दिनकर जी का निधन हुआ था, तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था धुरंधर स्ट्रीट, याद रखना बिलंगडन जो नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दिनकर जी को जो किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ, सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए, है ना, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है, उर्वशी के लिए जो है रामदास सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और एग्जाम में क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, हाँ, उर्वशी चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, यहाँ से ये चैप्टर आपको हम बता दूंगा कहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, उर्वशी अगर पूछा इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आपको पता चल गया, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, दिनकर जी हैं जिनका जन्म कब हुआ, 1908 में, मृत्यु की अगर बात किया 1974 में, किस राज्य से हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार राज्य से, जिला की अगर बात किया जाए, है ना, बेगूसराय जिला से, गांव इनका है सिमरिया, और इनको जो है दिनकर जी को जो है ना पूछा जा रहा है किस नाम से जाने जाते हैं, ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जो है रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है ना, किस नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से। देखिए अब प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सी रचना आज्ञा जी की नहीं हुई, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है ना, त्रिश, है ना, त्रिश नहीं होगा, और अपने अपने अजनबी आज्ञा जी की रचना है ना, भग्न दूत भी हो जाएगा, और एक बूंद जो है सासा उछली, है ना, सासा उछली, ये सभी की सभी आज्ञा जी की रचना है, और नहीं है तो याद है ना, त्रिश नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कौन सा जो है निबंध जो है भगत सिंह का जो है लिखा हुआ नहीं है, भगत सिंह का लिखा हुआ कौन सा निबंध नहीं है, 56 नंबर प्रश्न देखिए, तो यह आपका जो है नवरात्र जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, बाकी सभी की सभी अछूत समस्या, सत्याग्रह और जो है हड़तालें हो जाएगा, है ना, मैं नास्तिक क्यों, ये सभी की सभी भगत सिंह का लिखा हुआ है, लेकिन नहीं है नवरात्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 57 है, तिनकटिया जो है प्रथा जो इसका संबंध किससे है, तिनकटिया प्रथा की बात हो रही है, अब इसका संबंध पूछा जा रहा है किससे है, इसका संबंध जो है नील से होगा, याद रखना 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 58 यानी 58 में प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या, विष्णु की प्रोसिन कौन है, विष्णु की प्रोसिन पूछा जा रहा है कौन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो विष्णु की प्रोसिन की बात होती है, याद रखना कुंती जो है विष्णु की प्रोसिन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जो पुस्तक जो है नामवर सिंह जी की है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह जी की है, तो बोलो इसे पृथ्वीराज जो है रासों की भाषा, यह आपका क्या है, नामवर सिंह जी की जो पुस्तक है, 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 60 पूछा जाए जूठन क्या, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जूठन की बात हो रही है और पूछा जा रहा है यह क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है जूठन आपका क्या आत्मकथा है, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर प्रश्न क्या है, मल्ल जी का मूल नाम क्या था, मल्ल जी की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, मल्ल जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, मल्ल जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बात हो रही त्रिश जो पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, यानी त्रिश जो पाठ की बात हो रही है, अब पूछा जा रहा है क्या, पिताजी की मृत्यु जो है कैसे हुई, है ना, 62 नंबर प्रश्न, इसमें जो पिताजी की बात हो रही है, अब इनकी जो मृत्यु हुई थी, है ना, मानसिक जो है सदमे और अधिक जो है रक्तस्राव से हुई थी ना, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होता है, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 63 में प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये पूछा जाए किसकी कृति है ना, यह कृति पूछा जाए किसकी है, तो याद रखना जे कृष्णमूर्ति जी की यह कृति है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जे कृष्णमूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और हाँ, और ये भी याद रखना जे कृष्णमूर्ति कौन से चैप्टर के लेखक है, तो याद रखना शिक्षा पाठ के लेखक हैं, यह भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
64 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जैसी रचित जो पद्मावत जो है ना, इसकी पूछा जा रहा है क्या, भाषा क्या है। 64 का क्या, इसकी भाषा अवधि भाषा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न है, वल्लभ आचार्य से मिलने से पूर्व जो है सूर्य पूछा है किस कवि के जो है किस भाव के पद गाते थे, कौन से भाव के पद गाते थे, जल्दी जल्दी आंसर लगे। 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे दैन्य चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है, दैन्य भाव के जो है पद गाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66 में प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जो तुलसी जी की है ना, तुलसीदास जी की कौन सी रचना है बताइए जरा। तुलसीदास जी की जो है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास जी। ऑप्शन क्या होगा 66 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न है ना, बात हो रही क्या, कहानी जो है इसका अर्थ क्या होता है, कहानी का पूछा जा रहा है अर्थ क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका अर्थ होता है विश्वास जो है प्रतीति हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र जो है ना इसका नाम क्या था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था बताइए। 68 शिवाजी के पुत्र का नाम है साहू जी, है ना। ऑप्शन क्या होगा 68 का सही उत्तर क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट, 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 69 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बात हो रही क्या, प्रसाद जी जो है ना इसके पिता का नाम क्या है बताओ जरा। प्रसाद जी की बात हो रही है, 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर दीजिए। प्रसाद जी के जो पिता जो है ना इनका नाम क्या था, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद जो है साहू, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 70 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था बताओ जरा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात हो रही है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कब हुआ था याद रखना, 16 अगस्त जो है ना 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि पुत्र वियोग, याद रखना कौन से चैप्टर के लेखक है, पुत्र वियोग चैप्टर के लेखक है, ये भी याद रखना। और इनकी जो मृत्यु हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की कार दुर्घटना में, ये भी याद रखना। चलिए 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। देखिए शमशेर बहादुर सिंह से एक प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में, अब नहीं की बात हो रही, भारत इतिहास और संस्कृति बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इतने पास अपने उदिता टूटी हुई बिखरी हुई, ये सभी के सभी जो है शमशेर बहादुर सिंह की कृति है और नहीं होगा भारत इतिहास और संस्कृति नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा 71 का डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 72 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, बात हो रही क्या, कौन सी रचना की बात हो रही है ना जो मुक्ति बोध जी की है। 72 का सही उत्तर क्या होगा, मुक्ति बोध जी का रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, ये आपका क्या है मुक्ति बोध जी की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है क्या, सरोज जो है ना किस संधि का उदाहरण है बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सरोज क्या है, सरोज आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बात हो रही है क्या, महेश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महेश की बात हो रही है ना, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महेश यानी महाप्लस यानी महेश, महाप्लस क्या होगा, महाप्लस इस महेश यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 75 नंबर प्रश्न है, दिग्गज जो शब्द है ना इसका पूछा जाए किस संधि का उदाहरण है, दिग्गज की आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण है। 75 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दिग्गज जो है ना ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर प्रश्न है, परमात्मा जो है किस संधि का उदाहरण होता है, परमात्मा की बात हो रही है ना, परमात्मा किस संधि का उदाहरण होता है, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, याद रखना परमात्मा कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमात्मा दीर्घ संधि, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 77 देखिए, बात हो रही क्या, नवग्रह में जो शब्द है इसमें पूछा किस समास का उदाहरण, नव से पता चल गया, नव क्या है संख्या, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, परीक्षा में 2 नंबर बना के आओगे। अगर क्या हो, अगर संख्या का बोध होता है, अगर संख्या का बोध होगा तो आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जैसे अगर हम पूछे पंचवटी है ना, अगर पूछे हम पंचवटी में पूछा जाए कौन सा, पंच से पता चल गया 5, ये क्या है आपका संख्या, और संख्या का बोध होगा द्विगु समास, है ना, नवग्रह हो गया, है ना, याद रखना। अगर यही दशानन, अगर रावण, अगर कोई मतलब ऐसा अगर पुराने जमाने का वर्ड जैसे हो गया, या वीआईपी वर्ड समझो, वीआईपी मतलब क्या होगा, भगवान समझ लो, है ना, भगवान को वीआईपी में रखते हैं, तो अगर वीआईपी दशानन, दस है आनंद, उसको दशानन कहते हैं, तो ये आपका तब बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, अगर पुराने वाला वर्ड रहेगा तब, बाकी सब आपका द्विगु समास, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। चलिए अगला देखिए 78 प्रश्न है, अधिकरण जो है तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, 78 का सही उत्तर क्या होगा। इसमें जो है ना दूसरा पद का जो प्रधान होता है, दूसरा पद जो है ना, दूसरा पद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर प्रश्न देखिए,
79 नंबर प्रश्न है, चतुरानंद जो शब्द है ये किस समास का उदाहरण है। देखिए चतुरानंद शब्द पूछा जा रहा है किस समास का उदाहरण है। 79 का सही उत्तर क्या होगा, यह जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है चतुरानंद, है ना, सॉरी चतुरातन है ना, चतुरानंद नहीं है चतुरातन है, सॉरी इसके लिए चतुरातन की बात हो रही। चतुरानंद जो है चतुरातन शब्द पूछा किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या गर्भ शून्य जो है शब्द में कौन सा समास है। गर्भ शून्य की बात हो रही है, अब इसमें पूछा जाए कौन सा समास है। 80 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका क्या होगा, करण जो है तत्पुरुष समास होगा, 20 का राइट आंसर है। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, अनुकूल जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। अनुकूल, है ना, किसकी बात हो रही है मेरे धुरंधर स्टूडेंट, बात हो रही है अनुकूल की बात हो रही है। अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखना अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 82 नंबर प्रश्न क्या है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। श्री गणेश जो है ना, श्री गणेश की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका विलोम क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब श्री गणेश का क्या होगा, इति श्री, इसका हो जाएगा विलोम। 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 82 के बाद 83। आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो। सभी बच्चे दबा के सबसे पहले लाइक कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 83 का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, मूर्त जो है ना इसका विलोम क्या होगा। 83 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। मूर्त की बात हो रही है, अब पूछा जा रहा है क्या इसका विलोम क्या होता है। इसका विलोम जो होता है मूर्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 84 नंबर प्रश्न है, मानव का विलोम क्या होता है। बताओ जरा, 84 बोलोगे सही, मानव की बात हो रही है ना, तो मानव क्या क्या होगा, मानव का उल्टा दानव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या कृति प्रत्यय होगा। कृति प्रत्यय कौन होगा बताइए जरा, ये आपका वचत। वचत क्या है, कृति प्रत्यय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 है, इनमें से पूछा जरा जो है एक प्रत्यय नहीं है। एक प्रत्यय नहीं है, बताओ जरा कौन नहीं होगा। याद रखना अनु, अनु क्या एक प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है स्त्री प्रत्यय कौन होगा। स्त्री प्रत्यय की बात हो रही है तो याद रखना याचिका, याचिका जो है ये आपका स्त्री प्रत्यय है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 88 है, बात हो रही क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना प्रत्यय से बना है। कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है, बताओ जरा कौन सा शब्द आपका प्रत्यय से बना है। 88 में प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 88 का सही उत्तर क्या होगा, देहदान, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। जीवन दान, ये भी नहीं होगा। धन दान, ये भी नहीं होगा। देखिए पिकदान, पिकदान आपका जो है प्रत्यय से बना है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, 88 का बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, वारिद जो है ना, वारिद जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा। वारिद का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। 89 वारिद का क्या होगा, बादल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 90 में प्रश्न है, पति का पर्यायवाची नहीं है, बताओ जरा इसका सही उत्तर क्या होगा। 90 का आंसर दीजिए। पति का नहीं होगा कौन, भारवा नहीं होगा, बाकी सब हो गया बल्लभ, स्वामी, भरता, ये सभी पति का पर्यायवाची, लेकिन भारवा नहीं होगा, याद रखना सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 91 में प्रश्न क्या है, बात हो रही क्या अमीय जो है ना इसका पर्यायवाची क्या होगा। अमीय का पर्यायवाची क्या होता है, 91 का आंसर दीजिए। इसका पर्यायवाची होता है आपका शुदा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है शुदा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 में प्रश्न है ना, उड़ान जो है ना, सॉरी उड़न छू होना, उड़न जो है छू होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ होता है संकट देखकर भागना, है ना, उसी को कहते हैं उड़न छू होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कन्नी काटना, इसका क्या होता है। कन्नी काटना जो है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या होगा। 93 बताओ जरा इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है दूर रहना, है ना, कन्नी काटना। 93 का क्या होगा, दूर रहना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर प्रश्न है, काम काज में कोरा होना, ध्यान दीजिएगा, काम काज में कोरा होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। काम काज में कोरा होना पूछा जा रहा है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ है काम ना जानना, उसी को कहते हैं काम काज में कोरा होना, ऑप्शन क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो आरोग्य जो है इसका पर्यायवाची कौन नहीं है। आरोग्य का पर्यायवाची जो है ना आरोग्यता नहीं होगा, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 में प्रश्न है, अतुन जो है ना इसका पर्यायवाची क्या होगा। अतुन का पर्यायवाची क्या होगा, 96 में प्रश्न देखिए। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका पर्यायवाची जो होता है वसंत जो है क्या होगा, अतुन का पर्यायवाची वसंत होगा, ऑप्शन डी। चलिए 97 में प्रश्न देखिए, अनिल जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा। अनिल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अनिल जो है ना इसका पर्यायवाची क्या होगा। 97 का बताओ, बोलो से अनिल का पवन होगा, याद रखना ऑप्शन सी, ठीक है। और ये सभी बच्चे याद है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पवन का आपके एग्जाम में संधि विच्छेद पूछा जाता है, पवन का क्या होगा, पो प्लस अन पवन होगा। देखो
सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए। 1 मिनट, ये क्या हो गया, रुक जाओ। हाँ देख, अगर यहाँ से देखो पवन और पावन से जो है ना आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके परीक्षा में, इसीलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना। देखो अगर पूछा जाए पवन की अगर बात हो, पवन का क्या होगा, पवन का जो होता है पो प्लस अन होता है, इसका संदेह विच्छेद क्या होता है, पो प्लस अन। यही अगर पावन, पौ में आकार वो नो पावन दिया जाए तो इसका क्या होगा, इसका संदेह विच्छेद हो जाएगा आपका पौ प्लस क्या होगा, अन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अनिल का पर्यायवाची क्या होता है, पवन, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 98 में प्रश्न है, निर्वाह जो है ना, निर्वाह में पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, बताइए जरा। निर्वाह की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग होगा। 98 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो इसका क्या होगा, निर्वाह में क्या उपसर्ग क्या होगा, पहला शब्द देखो नीर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 99, ठीक है। 98 हो ही चुका है। 99 में प्रश्न देखिए, गमन जो है ना, गमन शब्द को जो है विविधार्थक जो है बनाने के लिए आप जो है किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, कौन सा उपसर्ग का इसमें प्रयोग करेंगे, बताइए जरा। इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 99 का बी हो जाएगा। याद है, गमन शब्द को जो है विविधार्थक अगर बनाएंगे तो ये आपका किसका पूछा जाए, इसमें कौन सा उपसर्ग उपयोग करेंगे, आ का, ऑप्शन बी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और हाँ, साथ ही वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट को जो है ना जैसा भी लगा हो आपको कमेंट जरूर करना। और हाँ, अभी ऑल सब्जेक्ट का अभी आपको क्या, जितना आपके पास समय है आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट का भी आपको जो है टेस्ट लगाना है, पीडीएफ नोट्स आपको, और जबरदस्त ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कैसे करना, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दूंगा। सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। देखिए बात तो संकल्प जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है। संकल्प में उपसर्ग क्या होगा, संकल्प में आपका उपसर्ग क्या होगा, आंसर रहेगा तब का सम बन जाएगा। जैसे आंसर रहेगा ये आपका क्या होगा, सम बन जाएगा उपसर्ग, यानी 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन में सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का आपको वीडियो कैसा लगा। अब जितने स्टूडेंट हैं आपको सभी विषय की एकदम जबरदस्त एकदम भौकाल तैयारी के लिए आपको गूगल में आना है एंड आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको क्या करना, ऑल सब्जेक्ट सभी चैप्टर बाय चैप्टर, टोटल हिंदी में आपका जो 26 चैप्टर है, ठीक है, 26 चैप्टर का आपको क्या करना है, पीडीएफ और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, गूगल में आना एंड आपको सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी। और यहाँ से अगर तैयारी कर लोगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना एंड उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी का वायरल क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा से पहले यहाँ देखने को मिल जाएगा, ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करने के लिए ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है और यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर का बटन है, तो सिंपली क्लिक हेयर के बटन में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी की आपको तैयारी करना तो आपको हिंदी ही बच रहा है, बाकी सब तो एग्जाम हो गया, तो हिंदी का जो क्लिक हेयर का बटन है इस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब जो भी चैप्टर की तैयारी करना, बातचीत उसने कहा था संपूर्ण कांति, है ना, जो चैप्टर की पढ़ना एकदम सारा चैप्टर का कंटेंट अवेलेबल है। टोटल 26 के 26 चैप्टर का आपका यहाँ पर लिंक आपका एक्टिव हो चुका है। अब सभी बच्चे एग्जाम से जाने से पहले सारा एकदम क्वेश्चन एक बार जो है जल्दी से जल्दी खुद से पढ़ लेना है। जितने क्वेश्चन है आप सभी के सभी बच्चे को क्या करना है, जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए स्टार्ट टेस्ट भी आपको लगा लेना है, ठीक है। जो भी आपको नाम है अपना नाम से जो है ना, अपना नाम से आपको टेस्ट भी लगा लीजिएगा। सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपका कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, सभी को टेस्ट भी लगा लेना है, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं जल्दी जल्दी आपको टेस्ट भी लगा लेना और देख लीजिएगा आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल क्या है। 35 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन को एकदम, ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भट्ट जी को किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील के सरनेम में रखा, रामचंद्र शुक्ल लगे। इस प्रकार आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना और आराम से जवाब देना और इस प्रकार फिनिश पे क्लिक करोगे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट को आना है आपको गूगल में एंड आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट आइए गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आपको जो है ना जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए। 26 जो चैप्टर है आपके पास जितना समय है आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ उसमें आपका सब्जेक्टिव भी दिया गया और लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग वायरल क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बस वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट जरूरी सूचना, आपको एक सुबह जो है 5 बजे क्लास चलेगा और एक 6 बजे से लाइव जो एकदम बहुकाल क्लास लाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है ना। जितने बच्चे हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे क्लास शुरू आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना।